तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम जॉब सीक्वेंस का। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था वो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ अलग है। ठीक है, तो दो मशीन का ही फिलहाल क्वेश्चन है ये। तो करना क्या है हमें, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जॉब दे रखी है, उसने जॉब्स दे रखी हैं 1 से लेकर 6 तक, मशीन ए और मशीन बी। वही पहले क्वेश्चंस की तरह हम क्या करेंगे, हम जॉब्स ले लेंगे मशीन ए और मशीन बी, ये रही मशीन ए और ये हम मशीन बी में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना क्या होता है इसमें, ऑप्टिमल सीक्वेंस। चलिए, तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस। जितनी जॉब्स होती हैं हम उतने ही यहाँ पे या तो कॉलम बना लो या उतने डैश लगा देते हैं। ठीक है, अब वही कंडीशंस कि अगर कोई वैल्यू इस तरफ से छोटी है तो हम उसे इस तरफ से अलॉट करेंगे, और अगर कोई वैल्यू इस तरफ से छोटी है तो उसको इस तरफ से अलॉट करेंगे। ठीक है, और उनकी जॉब आनी है हमारे पास वहाँ पे जो है। चलिए, तो हम देखते हैं दोनों मशीन में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो दोनों मशीन में से सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 4 है, जॉब नंबर 4 पे ही है वो, लेकिन मशीन बी पे है तो उसको अलॉट करेंगे यहाँ से, तो यानी उसका जॉब नंबर आ जाएगा, वो आएगा 4। अब 4 अगर हमने कोई एक वैल्यू ले लेते हैं तो उसकी दूसरी वैल्यू को अप्लाई नहीं करते। चलिए, अब उससे बड़ी वैल्यू 4 से बड़ी वैल्यू 5 है, लेकिन 5 आपके 2 प्लेस पे है, तो ये चीज़ नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन से। 2 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो हम देखेंगे ऐसे और ऐसे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। 5 में आप 9 ऐड करेंगे 14 आएगा, और 5 में आप 10 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो जो दोनों में से छोटी वैल्यू होगी सबसे पहले उसे अलॉट करेंगे। तो इस वाले 5 की वैल्यू आपके पास छोटी है। ठीक है, मशीन ए की तरफ से है, जॉब नंबर 3 पे है, तो पहले जिसको हमने अलॉट कर चुका था उसको हम पहले अपनी प्लेस पे लिखेंगे, फिर अब आगे जिसको हमें लेना है तो जॉब नंबर 3 आएगा वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद फिर इस वाले 5 को देखेंगे। ठीक है, इसका जॉब नंबर क्या 2 है, हम लास्ट में ये इसको अलॉट कर चुके हैं तो सबसे पहले इसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला 5 है। ठीक है, कौन से जॉब पे है, 2 पे है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 5 के बाद बड़ी वैल्यू आपके पास 6 है, लेकिन यहाँ पे 6 2 टाइम्स है, एक बार 6 यहाँ है एक बार 6 यहाँ है। फिर वही कंडीशंस करेंगे कि सबसे पहले दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो 6 और 7 ये हो गया आपके पास 13, और 6 और 8 ये हो जाएगा आपके पास 14। तो दोनों में से किसका एडिशन छोटा है, इस वाले 6 का। ठीक, जॉब नंबर 6 है, किस तरफ से, मशीन बी से 6 है तो ये इस तरफ से अलॉट करेंगे। सबसे लास्ट में आपने किसको अलॉट करा था, इसको करा था, तो ये वाली वैल्यू पहले आप लिखेंगे 3 2 4। अब 6 पर ले रहे हैं हम, 6 जॉब है, मशीन बी पे है, तो ये इस तरफ से लेंगे 6। उसके बाद हम आते हैं इस वाले 6 पे, जॉब नंबर 1 है, मशीन ए पे है, तो ये इधर से करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में जो अलॉट कर चुके हैं हम उसे ले लेंगे पहले। तो 3 फिर 4 2 6। अब इस वाले 6 को लेंगे, इसका जॉब नंबर कितना है, 1 है, तो ये जॉब नंबर 1 आ जाएगा। बस सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लास्ट में ये सबसे लास्ट में ये वाली वैल्यू बची हुई है, ये 5 जॉब पे है, तो जो सबसे लास्ट में अलॉट कर चुके हैं वो तो हम लेंगे ही लेंगे। 3 1 6 2 4, और सबसे लास्ट में जो बड़ी अब वैल्यू कौन सी बच रही है, 9 या 10 किसी को भी ले लो, यहाँ पे 5 जॉब पे बचा हुआ है तो 5 ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकल के आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, उसमें ले लेंगे। तो करना क्या है हमें, जो हमारे पास लास्ट में निकल के आया 3 1 5 6 2 और 4, ये वाला ऑप्टिमल सीक्वेंस यहाँ पे हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बस ये थोड़ा सा नया था कि जो भी एडिशन करेंगे हम, जो भी छोटी वैल्यू होगी 2 बार आ रही है अगर रिपीट हो रही है, तो जो छोटी वैल्यू होगी उसका एडिशन करने के बाद ही हम उसको अलॉट करेंगे। जो छोटा होगा उसे पहले लेंगे और उससे बड़ी वाली वैल्यू को उसके बाद लेंगे। चलिए, आगे हम निकालेंगे इसमें एलिप्स टाइम। तो अब जो आपके पास टोटल एलिप्स टाइम आया था, यानी ऑप्टिमल सीक्वेंस आया था,
वो यहाँ पे आप वो सीक्वेंस यहाँ पे जॉब में लिख देंगे 3 1 5 6 2 4। ठीक है। उसके बाद कोई भी मशीन क्या होती है, स्टार्टिंग में नील होती है, यानी स्टार्ट नहीं होती, ज़ीरो से होती है, तो उसका इन टाइम ज़ीरो ही होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं हम मशीन ए पर। तो मशीन ए पर जॉब नंबर 3 पे वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर जो इसका आउट टाइम होगा वही इसका इन टाइम होगा, जैसे इस पे काम खत्म होगा वैसे दूसरे पे लग जाएगा, तो जिसका आउट टाइम वही इसका इन टाइम हो जाएगा। अब एक जॉब पर मशीन ए पे, क्योंकि मशीन ए के लिए ले रहे हैं तो मशीन ए की वैल्यू देखेंगे 6 है, आप 5 में 6 ऐड करेंगे 11 आएगा, इसका आउट टाइम इसका इन टाइम हो जाएगा। फिर 5 पे कितना है, 9 है, तो 11 में आप 9 प्लस ऐड करेंगे 20, इसका आउट इन हो जाएगा। फिर 6 पे कितना है, 7 है, तो ये आपके पास 20 में 7 ऐड कर देंगे 27 हो जाएगा। उसके बाद 2 पे कितना है, 10 है, आप 27 में 10 ऐड करेंगे 37 आएगा। फिर 4 पे कितना है, 8 है, तो 37 में आप 8 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है। वही जो भी आउट टाइम होता जाएगा उसमें इन टाइम आता जाएगा और इन वैल्यूज़ में उसके जॉब्स ऐड करते हुए चलेंगे। चलिए अब ऐसे आते हैं हम मशीन बी पर। तो मशीन बी पर हमें करना क्या है, सबसे पहले जो इसका आउट टाइम होगा वो इसके लिए इन टाइम होगा, क्योंकि जैसे ये काम कंप्लीट करके देगी तभी इस पे लग पाएगा। ठीक है। अब 3 जॉब है, तो मशीन बी पे 3 पे कितनी वैल्यू है, 9, तो आप 5 में क्या करेंगे, 9 प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 14। फिर इसके आउट में और इसके आउट में दोनों में देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, जो ग्रेटर होगी वो लिखेंगे। अब आते हैं एक जॉब पर, तो मशीन बी पे एक जॉब पे कितना है, 8 है, तो 14 यहाँ पे आपके पास आ चुका है। 14 में 8 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 22। फिर इसके आउट और इसके आउट में देखेंगे कौन सा ग्रेटर है, तो 22 ग्रेटर है, ये आ जाएगा। अब जॉब नंबर 5 पर मशीन बी पे वैल्यू कितनी थी, जॉब नंबर 5 पे 10 थी, तो आप 22 में 10 ऐड करेंगे, तो 22 में 10 ऐड होके कितना आएगा, 32। इसका आउट इन होता है, लेकिन यहाँ पे 27 है, दोनों में ग्रेटर 32 ही है, 22 में 10 ऐड करेंगे 32 आ जाएगा, 32 और 27 को कंपैरिजन करेंगे तो 32 ही आएगा। चलिए अब फिर जॉब नंबर 6, मशीन बी पे जॉब नंबर 6 पे कितनी वैल्यू है, 6 है, 32 आ चुका है, 32 में आप 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 आएगा। इसका आउट 38 है, यहाँ पे 37 में ग्रेटर कितना है, 38, तो वो ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब 2 जॉब पर मशीन बी पे जॉब नंबर 2 पे कितना है, 5 है, तो 38 में आप 5 ऐड करेंगे तो 43 आएगा। यहाँ पे 43 है, यहाँ 45 है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। और लास्ट में जॉब नंबर 4 पे कितना है, 4 है, तो 45 में आप 4 ऐड करेंगे तो 49 आएगा। ये आपका आएगा टोटल एलएप्स टाइम। अब हम देखते हैं कि आइडियल टाइम यानी कितना टाइम लॉस्ट हुआ है। तो उसके लिए ये वाली मशीन 5 घंटे लेट स्टार्ट करती है। ये तो 0 से स्टार्ट हुई थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली 5 घंटे लेट स्टार्ट हुई थी, तो 5 घंटे का टाइम लॉस तो ये हुआ है। उसका टाइम लॉस ऐसे चेक करते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे काम कंप्लीट होता है वैसे दूसरा काम लग जाता है, तो यहाँ पे कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे टाइम लॉस हुआ है 2 आवर्स का। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 7 आवर्स। तो ये इसका मशीन बी का आइडियल टाइम है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेशन था इसमें, बाकी सही था क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करेंगे वो लेंगे हम जिसमें 3 मशीन होंगी आपकी। ठीक है।